नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर का खजाना यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है मौत का सफ़र। रात के अब 11 बज चुके थे। भाई अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस ज़रा लेट छूटी होगी तो शायद मिल जाएगी, वरना आज की रात मुझे यहीं बस स्टॉप पे बितानी पड़ेगी। ऐसे अपने मन में ही सोचकर नागेश ने अपनी बैग ठीक की और सामने के बेंच में जाकर बैठ गया। लेकिन नागेश को कहाँ पता था कि आज वो मौत का सफ़र करने वाला था। नागेश एक बड़ा ही होनहार लड़का है। उसने अपने जॉब के बल पर गांव में ज़मीन ली और उस पर घर बनवाया। घर वाले हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते थे कि शादी कर लो, लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरी पसंद की लड़की मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादियाँ टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे, इसलिए वो चाहता था कि कोई भी ऐसी ना मिले जो उसको समझे ना। नागेश ने अपनी घड़ी घुमाकर टाइम देखा तो रात के 10:30 बज चुके थे। अब उसने बस आने की आस खो दी, लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए एक बस आई। शुक्र है बस आई तो, नागेश ने अपने आप से कहा। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला और नागेश बस के पीछे दरवाजे से अंदर गया। टिकट काटी और वो आराम से बैठ गया। लेकिन कंडक्टर ने कहा, ये बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आखिरी स्टॉप पे नहीं जाएगी। आपको बीच से कुछ इंतज़ाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी है, बहुत गर्म हो चुका है। नागेश को और पसीना चालू हुआ। रात बढ़ रही थी, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोच के नागेश आगे खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था, तो उसने खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत को नागेश ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब नागेश को खुद नहीं पता था कि बस के आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली है। अब 11 बज चुके थे। बस एक जगह कर कर आवाज़ करके रुक गई। ड्राइवर बोला, अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतरकर अपना जाने का जुगाड़ देख लो। नागेश का घर आने को कभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते से घना जंगल पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। नागेश नीचे उतरा और रास्ते पे एक जगह जाके रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। नागेश ने उसको जैसे ही देखा तो वो बस उसको देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत थी, वो एक लड़की थी। उसको देखकर नागेश अपने घर जाने की परेशानी भूल गया। वो तो उसको देखता ही रह गया। उसको भी कुछ ऐसी ही किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने जाकर नागेश ने उससे बात करना चालू किया। आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ये बस वाले भी ना ऐसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नागेश उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ से पास में है, पैदल जा सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। नागेश ने सोचा, एकदम से कोई घर चलने के लिए कह रहा है। वो जरा संभल गया। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ। कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर तक चला जाऊँगा, बेवजह आपको तकलीफ़ होगी। वो लड़की बोली, अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहती हैं घर में। अगर चलना हो तो चलो मेरे साथ। इतना विश्वास नागेश के लिए काफ़ी था। वो उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता। नागेश ने चप्पल पहनी थी। उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे थे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की। अचानक नागेश की चप्पल कीचड़ में अटक गई। वो निकालने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू कर नीचे की ओर झुका और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। पीछे वो रास्ता जहाँ वो बस छोड़कर आया था, और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उसने आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन आवाज़ क्या देता और किसको? वो नाम भी तो नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? नागेश खुद को कहने लगा। तो दोस्तों, क्या नागेश अपने घर पहुँच भी पाएगा और कैसे? ये जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 ज़रूर देखें। और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी ही रोचक कहानियाँ आपके साथ प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।